एससी मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें जो है हम क्विक रिवीजन जो है यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली इस नंबर पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। ये बेसिकली 3 कोर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इससे रिलेटेड जितना शेड्यूल है और डिटेल्स हैं और फी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ रही हैं इंडिया में, जितनी भी अलग अलग सेक्टर में कमिटीज़ बनी हैं, हम उसको सबको देखेंगे इसमें। तो पहली आपकी रंगाराजन कमेटी, ये आपकी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी जो है रंगाराजन है। नरसिम्हा कमेटी जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। केलकर कमेटी जो है टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। आबिद हुसैन कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। फिर बेसल कमेटी हो गया, वो बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। बेसल कमेटी जो है बैंकिंग सुपरविजन से। चक्रवर्ती कमेटी है वर्किंग ऑन द मॉनेटरी सिस्टम एंड सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मॉनेटरी सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है चक्रवर्ती कमेटी है। दीपक पारेख कमेटी जो है टू रिवाइव यूटीआई से रिलेटेड है। हनुमंत राव कमेटी जो है फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो है हनुमंत राव कमेटी है। पारिक कमेटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। फिर राजा चेलिया कमेटी जो है वो भी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। आपकी केलकर कमेटी भी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी। राजा चेलिया कमेटी जो है वो भी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। टंडन कमेटी सिस्टम फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाय बैंक से रिलेटेड है। तारापुर कमेटी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद हो गया वगुल कमेटी जो है मनी मार्केट इन इंडिया से रिलेटेड है। वगुल कमेटी मनी मार्केट इन इंडिया। एंड वाईवी रेड्डी है रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट। तो वाईवी रेड्डी जो कमेटी है वो रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट से रिलेटेड थी। अभिजीत सेन कमेटी है लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड। एथरिया कमेटी है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई जो बैंक है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड जो है अथरिया कमेटी है। भूरेलाल कमेटी जो है वो मोटर व्हीकल टैक्स से रिलेटेड है, इंक्रीज इन मोटर व्हीकल टैक्स। बिमल जुल्का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली वर्किंग कंडीशन ऑफ द एटीसीओ से रिलेटेड है। सीपी भावे कमेटी है कंपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। सीपी भावे कमेटी जो है कंपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। फिर आगे आपका चंद्रशेखर कमेटी, ये आप वेंचर कैपिटल से रिलेटेड थी। चंद्राते कमेटी जो है डीलिस्टिंग इन शेयर मार्केट। चोर कमेटी रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ द कैश क्रेडिट सिस्टम। देवे कमेटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो पेंशन स्कीम है उससे देव कमेटी थी। धानुका कमेटी है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर रूल इन सिक्योरिटीज मार्केट। धानुका कमेटी उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद जीवी रामाकृष्णा कमेटी जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो जीवी रामाकृष्णा कमेटी जो है डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवी रामाकृष्णा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रंगाराजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जीवी रामाकृष्णा कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। गोईपोरिया कमेटी जो है बेसिकली इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एट प्राइमरी या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो अभी शायद जीआईसी में आया था। आपका जो यूपीपीएससी का जीआईसी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि गोईपोरिया जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है। ये बेसिकली इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एट प्राइमरी या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये इससे रिलेटेड है। जे.आर. वर्मा कमेटी जो है बेसिकली करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड है। जानकी रमन जो कमेटी है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। जे ईरानी कम्युनिटी जो है कंपनी लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड है।
मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी कि कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट है। तो खान वर्किंग ग्रुप जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। खुसरो कमेटी जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम से जो है खुसरो कमेटी इंपॉर्टेंट है। महाजन कमेटी जो है शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपी के कंटेस्ट में तो ये इंपॉर्टेंट है ही कि शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, तो ये महाजन कमेटी है। मेलेगाम जो कमेटी है वो रिफॉर्म इन द प्राइमरी मार्केट एंड द रीपोजिशनिंग ऑफ द यूटीआई, तो ये मेलेगाम कमेटी है। फिर उसके बाद मराठे कमेटी है रिकमेंडेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो रिकमेंडेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मराठे कमेटी है। माशेलकर कमेटी जो है ऑटो फ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड है। मैकेंसी रिपोर्ट जो है मर्जर ऑफ द 7 एसोसिएट्स विद एसबीआई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 एसोसिएट जो है एसबीआई के साथ जो मर्ज हुए थे उससे रिलेटेड है। मीरा सेठ कमेटी है डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम से रिलेटेड। प्रसाद पैनल जो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। आरवी गुप्ता जो है स्मॉल सेविंग एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड है। एसपी तलवार का जो कमिटी है वो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द वीक पीएसबीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में इसमें बात की गई है, तो ये एसपी तलवार कमेटी है। तो एसपी तलवार कमेटी जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द वीक पीएसबीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो इससे रिलेटेड है एसपी तलवार। फिर उसके बाद आ गया शाह कमेटी, बेसिकली ये रिफॉर्म है एनबीएफसीज के अंदर, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर जो रिफॉर्म रिलेटेड है वो शाह कमेटी रिलेटेड है। एसएल कपूर कमेटी जो है क्रेडिट एंड फ्लो प्रॉब्लम इन एसएसआई। एसएन वर्मा कमेटी जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो एसएन वर्मा कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, इट्स रिलेटेड टू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। उदेश कोहली कमेटी जो है एनालाइज फंड रिक्वायरमेंट एंड पावर सेक्टर, तो उदेश कोहली कमेटी जो है पावर सेक्टर से रिलेटेड है। यूके शर्मा कमेटी जो है नबार्ड रोल इन आरआरबी, तो नबार्ड का क्या रोल है रीजनल रूरल बैंक में उससे रिलेटेड है। वासुदेव कमेटी जो है वो बेसिकली एनबीएफसी जो है सेक्टर रिफॉर्म में है। तो शाह कमेटी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रिफॉर्म के लिए, और वासुदेव कमेटी भी जो है एनबीएफसी के रिफॉर्म के लिए है। के कन्नन कमेटी जो है मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस कितना होना चाहिए उसके लिए है। कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो कुमार मंगलम बिरला कमेटी है। एनके सिंह कमेटी जो है रिव्यू ऑफ एफआरबीएम एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनके सिंह कमेटी रिव्यू ऑफ एफआरबीएम एक्ट। फिर उसके बाद कुछ और कमिटीज अगर हमारी छूट गई होंगी तो उसको देख लेते हैं। तो ये अभिजीत सिंह तो हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी। आबिद हुसैन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है। अजीत कुमार कमेटी जो है आर्मी पे स्केल के लिए है। एथरिया कमेटी जो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई बैंक, ये भी देख चुके हैं हम। बेसल कमेटी भी देख चुके हैं, बैंकिंग सुपरविजन के लिए है। फिर भूरेलाल कमेटी जो है मोटर व्हीकल के लिए। बिमल जलान जो है मार्केट कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए है। बिमल जलान कमेटी जो है बेसिकली टू डिसाइड द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्व दैट द आरबीआई शुड होल्ड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिमल जलान जो ये कमेटी है वो है कि एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्व दैट आरबीआई शुड होल्ड, तो आरबीआई के पास कितना रिजर्व होल्ड करना चाहिए, बिमल जलान कमेटी जो है उससे रिलेटेड है। सी बाबू राजीव कमेटी जो है वो रिफॉर्मशिप एक्ट जो है उससे रिलेटेड है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सी रंगाराजन कमेटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ द मेथोडोलॉजी फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पावर्टी, तो बेसिकली जो रंगाराजन कमेटी है इट्स अ मेजरमेंट ऑफ द पावर्टी। फिर उसके बाद हो गया चंद्रशेखर कमेटी जो है वेंचर कैपिटल से रिलेटेड है। चंद्रात्रे कमेटी जो है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कोर कमेटी हम पढ़ चुके हैं कैश क्रेडिट सिस्टम से। और फिर देव कमेटी भी हम पढ़ चुके हैं पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। दीपक पारेख भी पढ़ चुके हैं हम पीपीपी मॉडल से। धानुका कमेटी जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं। जीवी रामकृष्ण भी डिसइन्वेस्टमेंट से। गोपारिया भी पढ़ चुके हैं हम। और हनुमंत राव कमेटी जो है फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। वर्मा कमेटी भी देख चुके हैं हम। जानकी
रमन भी देख चुके हैं। जे ईरानी कंपनी लॉ से है। केसी चक्रवर्ती कमेटी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। केसी चक्रवर्ती कमेटी किसकी है? फाइनेंशियल कंडीशन, आरआरबीज की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है उसको एनालाइज करने के लिए केसी चक्रवर्ती कमेटी है। के कस्तूरी रंगन कमेटी है टू हेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो एनईपी जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे के कस्तूरी रंगन। एंड केलकर कमेटी जो 2002 में आई थी, बेसिकली वो टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है। कोठारी कमीशन भी बेसिकली एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, टू एग्जामिन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर, तो कोठारी कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड है। खान वर्किंग ग्रुप जो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, ये हम देख चुके हैं। कुमार मंगलम भी देख चुके हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एमडी शाह कमेटी जो है टू इन्वेस्टिगेट ब्लैक मनी मोस्टली होर्डेड अब्रॉड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एमबी शाह जो है ब्लैक मनी से रिलेटेड है। महाजन कमेटी हम देख चुके हैं, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मालेगाम भी हम देख चुके हैं, प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड है। मल्होत्रा कमेटी जो है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। मराठे कमेटी जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है, ये भी हम देख चुके हैं। ये भी मैकेंजी भी देख चुके हैं हम, मीरा सेठ भी देख चुके हैं। नचिकेत मोर जो कमेटी है वो बेसिकली रिलेटेड है कमेटी ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस फॉर ऑल स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। तो बेसिकली जो नचिकेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नचिकेत मोर कमेटी जो है कमेटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, तो इससे रिलेटेड है नचिकेत मोर कमेटी। नरसिम्हन कमेटी जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। एन वोरा कमेटी जो है जो नेक्सेस होता है पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल के बीच में, उससे रिलेटेड है। पारेख कमेटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। पर्सी मिस्त्री कमेटी जो है मेकिंग मुंबई एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, तो मुंबई को जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो बना है, तो वो पर्सी मिस्त्री कमेटी से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजे नायक कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजे नायक कमेटी तो बेसिकली ये है टू एवेल्युएट द गवर्नेंस ऑफ द बैंक ऑफ बोर्ड, तो बोर्ड ऑफ बैंक का जो है गवर्नेंस को एवेल्युएट करने के लिए पीजे नायक कमेटी है। एंड एग्जामिन द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट डायरेक्टर एज वेल देयर टर्म, तो डायरेक्टर को सेलेक्ट करना, उनके टर्म को, और बोर्ड ऑफ बैंक्स को एवेल्युएट करना उसके गवर्नेंस को, उससे पीजे नायक कमेटी जो है रिलेटेड है। प्रसाद पैनल जो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज। राधा कृष्णा कमीशन जो है, राधा कृष्णा कमीशन 1948 में आया था, और ये इसने यूजीसी को इस्टेब्लिश किया था। राधा कृष्णा कमीशन ने जो है यूजीसी को, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसको इस्टेब्लिश किया था। आरवी गुप्ता कमेटी ने स्मॉल सेविंग से, राजा चलिया टैक्स फॉर्म रिफॉर्म से है। रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्सेस से है, तो इसमें कुछ पुरानी वाली भी रिपीट हो रही है, कुछ नहीं है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आरवी गुप्ता कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट से है। सरकारिया कमीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है, आपने लक्ष्मीकांत में इसको पढ़ा होगा। के संतावन कमेटी जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, तो सीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द के संथानम कमेटी। एसपी तलवार कमेटी जो है जितने भी आपके वीक पब्लिक सेक्टर बैंक है उससे रिलेटेड है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है वो भी आपकी पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड है, उसका पॉवर्टी लाइन से और कैलकुलेशन करना उसके फॉर्मूले को। सप्तऋषि कमेटी जो है डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। शाह कमेटी आप पढ़ चुके हो, एनबीएफसी के रिफॉर्म से रिलेटेड है। और शिवारम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवारम कमेटी, तो आपका जो शिवारम कमेटी है वो 1979 में आई थी, और इसने जो है नबार्ड को इस्टेब्लिश किया था। तो शिवारम कमेटी ने जो है नबार्ड को इस्टेब्लिश किया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नबार्ड। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है। नबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट डेट, ओके, नबार्ड को जो है शिवाराम कमेटी ने जो है इस्टेब्लिश किया था। एस.एन. वर्मा जो है कमर्शियल बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। स्वामीनाथन कमीशन जो है टू फाइंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स, जो बेसिकली टू फाइंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर, और ये एमएसपी जो है उससे रिलेटेड है, तो स्वामीनाथन कमेटी उससे रिलेटेड है। सुकुमोय चक्रवर्ती कमेटी जो है टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। टंडन कमेटी जो है सिस्टम ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय बैंक,
तारापुर जो है हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है। उदेश खोली जो है एनालाइज द फंड रिक्वायरमेंट इन पावर सेक्टर। यूके शर्मा कमेटी जो है नबार्ड का क्या रोल होना चाहिए आरआरबी के अंदर, तो नबार्ड का जो है रीजनल रूरल बैंक में जो है क्या रोल होना चाहिए उससे रिलेटेड है यूके शर्मा, तो ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर हो गया आपका वगुल कमेटी जो है मनी मार्केट इन इंडिया से रिलेटेड है। वासुदेव कमेटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनबीएफसी के सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है। वाईबी रेड्डी जो कमेटी है, वी हो गया, वाईबी रेड्डी जो कमेटी है वो रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट से रिलेटेड है, इनकम टैक्स रिबेट से रिलेटेड है वाईबी रेड्डी। जस्टिस ए के माथुर जो कमीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 7th पे कमीशन है, जस्टिस ए के माथुर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, 1957, तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो इसमें हमने जो है सारी हमारी फिनिश हो गई हैं। तो एक बार हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। रंगाराजन इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो है नरसिम्हा इम्पॉर्टेंट है, केलकर इम्पॉर्टेंट है, एंड मल्होत्रा कमेटी इम्पॉर्टेंट है, बेजल इम्पॉर्टेंट है, हनुमंता राव इम्पॉर्टेंट है। आप ये बताइए मुझे, हनुमंता राव जो है एक और से रिलेटेड है, वो बताइए वो क्या है। हनुमंता राव कमेटी एक और चीज़ से रिलेटेड है, वो बताइए आप क्या है। राजा चेलिया इम्पॉर्टेंट है, टंडन इतनी ज़्यादा है। वाईबी रेड्डी इम्पॉर्टेंट है, अभिजीत सेन इम्पॉर्टेंट है, और आपका क्या हो गया, देव कमेटी इम्पॉर्टेंट है। जीवी रामकृष्णा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, गोयपौरिया तो इसी बार जीआईसी के एग्ज़ाम में आया था। तो फिर उसके बाद मैकेंजी इम्पॉर्टेंट हो गया आपका, मैकेंजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ यूके शर्मा कमेटी इम्पॉर्टेंट है, कुमार मंगलम कमेटी इम्पॉर्टेंट है, एनके सिंह कमेटी इम्पॉर्टेंट है, शाह कमेटी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ जो है ये मैंने आपको बता दिया था। तो आप इन सारी कमिटीज़ को जो है अच्छे से देख लीजिए एक बार। रंगाराजन कमेटी हो गया, इन सारी कमिटीज़ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।